बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल चंद एंकर्स होता है तो पूरे मीडिया। जब आप जैसी मीडिया को दाग देता है या किरदार को कुछ कर देती है तो ये मीडिया पर एडिट लगता है कि कारकुनान पे भी इस आता है। फाइनली आज आप बैठे मौके को गनीमत जानते हुए और एंकर और तजिया का नाम बता देते आपको गुस्सा है ताकि पूरा मीडिया पुलिस ना हो, पूरे मीडिया को ये ऐसा लगे दे रहे हैं। एक ये और एक सवाल देखें, बात होती है सरबराह के, हमें तो ये है कि पाकिस्तान में सब साफी उन लाइनों में गिरने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी मेरे पास, हम तो साफत की नजर से देख आप क्या साफी हैं या आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं, अगर आप सारे करते हैं फिर मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको कॉल करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूँ तो और क्या? हम यही कह रहे हैं भाई, वो आपका सरबराह है ना? नहीं, आप साहब हमारा सरबराह नहीं है, आप साहब हमारा सरबराह नहीं है, वो एक जस्ट एक चैनल का नुमाइंदा बस है। वो आप कह रहे हैं ना, फिर आपका सरबराह। ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सवाल का कि आज आपके जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा हमें इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे था तो थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादी हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग नाम करते थे। ऐसा लगता है आप क्या कर रहे हैं अभी आप मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताओ कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है। जिनको अभी तक एक आखिरी है, जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो जख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से जख्मी है, वो 13 अफराद हैं, ये मुकम्मल तादाद। अच्छा, आप सर मेरे सवाल के दो क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया के किरदार को मशकूक करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान में भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है ताकि पूरा मीडिया ब्लैकलिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली दे रहे हैं। एक ये और एक सवाल मुकम्मल कर देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफ़ी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफ़ी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही है? आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफ़ी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफ़ी हैं, सारे साफ़ी हैं पूरे हम तो सबको साफ़त की नज़र से देखते हैं। आप कैमरा मैन हैं या साफ़ी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो ये बताएं, अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूँ तो और क्या कहूँ? हम यही कह रहे हैं। तो भाई वो आपका सरबराह है ना? नहीं, हमारा सरबराह। अच्छा, आपका सरबराह नहीं, ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखें ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है, ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सवाल का कि आज आपके जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा हमें इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे था तो थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादी हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग नाम करते थे। ऐसा लग रहा है आपको? मेरे सवाल के दो क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया के किरदार को मशकूक करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान पे भी इश्तिहार आता है।
काइंडली आज आप बैठे हुए हैं मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर और तजज़ियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैकलिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली पे रहे हैं। एक ये और एक सवाल मतलब देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही है? आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाकिस्तान। हम तो सबको साफत की नजर से देखते हैं। आप कैमरामैन हैं या साफी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, बीट, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूँ तो और क्या? हम यही कह रहे हैं भाई वो आपका सरबराह है ना, नहीं हमारा सरबराह नहीं है, उनकी जाती रहे। आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखिए ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है, ठीक है। अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये सवाल था कि आज आपके जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे चलता है तो थोड़ा सा बुतलाहट का शिकार है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो बैक का मीन नजर नहीं आ रहा जो अलामा खातून से रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग नाच करते थे। ऐसा लग रहा है आपको इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताऊं कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है, हम तो हर जगह बैंड है, हमें तो दिखाई नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूं कि आओ सारे निकलते हैं बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहां जाऊंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूं कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहां है शहीद साहब, ये मुबशर साहब, ये इनके, मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम किसी मुल्क से करवाना है ना, मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफगानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, इसी मुल्क के किसी, मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहां जाऊं? आप बताएं। हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पताल में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियां लगा दी गई। सारा क्लैश हुआ, आप लोगों ने नबी का जुलूस रास्ते में शामिल किया, शुरू किया, जबकि आपको पहले पता नहीं हमें क्लैश है, मुतनाज़ है, आप लोग माशरे में इसका तकलीफ ना फैलाओ, कम रहा जाए। जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और पाकिस्तान तरीका के ऊपर तनकीद होती है, ये मुतशद्दिद लोग हैं, रिजिड लोग हैं, सख्त हैं, ये अपने मौक़िफ़ से पीछे गिरते हैं। ये सीधे और अल्लाह का मसला कहीं पे इंसान की जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो अपना सकते थे आप, क्या कहाँ पे कोई और रास्ता नहीं कर सकते ले जाया जा सकता? भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है, जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेयरिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। अब हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकजी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया डीसी, और उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद है, यहाँ तक हम आएंगे जुलूस को लेकर और यहाँ उसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके आगे उन्होंने कंटेनर लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहां तक हम गए और वहां से वापस लौट आए। ये बात इंतजामिया को भी पता है और सबको पता है।
ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहां तक कंटेनर उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहां से दुआ करके वापस लगे, जैसे ही वापस चले इन्होंने पीछे से गोलियां खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई। जहां पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया, और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहां जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहां पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है हवेलियां चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियां बाजार का है, या आप बाहर हवेलियां आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। हाँ जी है। अब देखे ना, फिर आप आपका सरबराह ठीक है। अगली बात, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है सवाल का कि आज आपके साथ जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा हमें इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे से उठा तो थोड़ा सा कश का है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ गुबराई में लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादिम हुसैन रिजवी के दौर में थे, और वो एक दबंग नाल करते थे। ऐसा लग रहा है आप तो इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मुझे ये पता है। मेरी बात सुनो, मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताऊं कहां जाऊं। मेरा एक सवाल है पूरी दुनिया से कि यहां अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहां पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है। हम तो हर जगह पेड़ हैं, हमें तो दिखाएं। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूं कि आओ सारे निकलते हैं बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहां जाऊंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूं कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम। ये मीडिया के किरदार को मशकूक करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान पे भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैक लिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली पे रहे हैं। एक ये और एक सवाल देखिए, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाक। हम तो सबको साफत की नजर से देखते हैं। आप कैमरा मैन है, ये साफी हैं, या न्यूज रिपोर्टर है, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो